तो गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। आज हमारा बिल्डिंग का सेकंड पार्ट, इसका मतलब पीसीसी के बाद हमारा सबसे पहले आता है दूसरा स्टेप, जिसको फुटिंग कहते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो फुटिंग पे होगा। फुटिंग में हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, फुटिंग की कास्टिंग से पहले एक इंजीनियर को सबसे पहले जो है फोम वर्क देखना पड़ता है, रेनफोर्समेंट देखना पड़ता है, क्लीनिंग और वाटर प्रूफिंग जैसे कई बिंदुओं पे हम लोगों को चेक करना चाहिए। ठीक है, जो फ्रेश इंजीनियर है उस चीज़ को अच्छे से आप लोग ध्यान देकर बातों को सुनिएगा, क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि आप जब तक आप फील्ड पे नहीं उतरोगे तब तक आपको सिविल का नॉलेज बहुत कम होगा। ठीक है, इसलिए हम आज बिल्डिंग बनाने हेतु जो है दूसरे पायदान, दूसरे स्टेप्स यानी फुटिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर हम फुटिंग करने जा रहे हैं तो इसमें क्या है, इनमें शटरिंग की मजबूती और सही आकार, सही स्ट्रक्चर, और सबसे पहले है कि अगर आप शटरिंग कर रहे हैं तो उसमें जल रिसाव को रोकने के लिए सील का भी होना बहुत शामिल है। ठीक है, अब मान लेते हैं सरिये की सही जांच, उसका जो डायमीटर है किस डायमीटर पे लगा हुआ है, या फिर उसका गैप क्या है। ठीक है, उसका ग्रिप का बहुत महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कास्टिंग से पहले, अगर मान लेते हैं कि आप कास्टिंग कर रहे हो और कास्टिंग के पहले अंदर की जो भी आप शटरिंग वगैरह की हो उसके अंदर मिट्टी गिर गया है या तो प्लास्टिक का ये पॉलीथीन चला गया है, तो सबसे पहले शटरिंग को साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आप मेरे साइट पे देख सकते हैं, बिल्कुल कंपनी का बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कास्टिंग से पहले जो जांच किया जाता है हम उस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। जैसे शटरिंग फुटिंग में सबसे पहला और अहम मुद्दा होता है फॉर्म वर्क का। ठीक है, जिसको हम लोग शटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको जांच कैसे करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि शटरिंग आपने किया, तो शटरिंग का सबसे पहले कि आपको ये जांचना है कि उसका अलाइनमेंट और उसका मजबूती कैसा है, क्योंकि ये दोनों बहुत मायने रखता है इस फुटिंग के दूसरे आकार पे। ये आपको बिल्कुल माइंड सेट कर लेना है कि शटरिंग में कोई भी गैप न हो। ठीक है, खास करके किनारे पर, ताकि कंक्रीट का घोल जो होता है, मतलब एडमिक्सचर जो होता है, वो बाहर ना हो। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा अपने रेनफोर्समेंट का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। जो भी आपको ड्राइंग मिला है, जो भी आपको बीबीएस मिला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रेनफोर्समेंट भी चेक करते हैं। मान लेते हैं आपको जो रेनफोर्समेंट मिला है उसका जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो स्पेसिंग होता है वो सही है कि नहीं है, मेन बार कहाँ लगा है, मेन बार गलत लगा है, नहीं लगा है। छोटा स्पान जो होता है उसको मेन बार बोलते हैं, लॉन्ग स्पान होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो रेनफोर्समेंट का जांच होता है, डायमीटर करते हैं, उसका स्पेसिंग चेक करते हैं एज पर कंडीशन ऑफ ड्राइंग। ठीक है, जो भी ड्राइंग में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेसिंग में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग में आता है सरिये का ग्रीस, तेल या जंग ना लगा हो। जो सरिया अगर आप जो लगा रहे हैं उसमें बिल्कुल जंग ना कोई ये लगा नहीं होना चाहिए कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके का जंग मतलब करोजन उसमें नहीं लगा होना चाहिए। यह कंक्रीट और स्टील के बीच की पकड़ को कमज़ोर कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है कि सभी ब्रास, मतलब जो भी आपने सरिया को जो बांधा है वो बांस सही से बंधे हुए हैं कि नहीं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब तीसरा सबसे अहम मुद्दा होता है क्लीनिंग का। ठीक है, अब मान के चलिए आपने रेनफोर्समेंट लगा दिया, रेनफोर्समेंट लगा दिया, शटरिंग कर दिया। अब उसमें जो है मिट्टी गिरा है, मिट्टी अगर गिर गया हो ऊपर से, अगर लैंड मतलब जो मिट्टी साइड से जो हम लोग खुदाई करते हैं वो गिर गया है तो उसको साफ़ करना होता है। ठीक है, पॉलीथीन अगर कुछ गया हुआ है तो पॉलीथीन को निकाल देना। मलबा बिल्कुल मतलब साफ़ रहना चाहिए, बिल्कुल भी न के बराबर गंदगी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथे बिंदु में आता है वाटर प्रूफिंग। ठीक है, जांचे की शटरिंग का जो फुटिंग है बीच में कोई से भी जॉइंट नहीं है। ठीक है, जो जॉइंट मतलब जो एल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो अपना फॉर्म वर्क लगा हुआ है वो वाटर टाइट होना चाहिए बिल्कुल भी, ताकि पानी कहीं से बाहर ना जाए। ठीक है,
अपना चौथा और पांचवा पॉइंट रहता है कि कास्टिंग से ठीक पहले फुटिंग के अंदर का पानी का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपने शटरिंग कर दिया, रेनफोर्समेंट लगा दिया, कॉलम खड़ा कर दिया और आपने छिड़काव नहीं किया, तो वहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ताकि पीसीसी और रेनफोर्समेंट और जो उसका पकड़ होता है वो नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए आप कास्टिंग करने के पहले छिड़काव ज़रूर करें पानी का। ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि सरिया पर सही मोटाई के कवर ब्लॉक लगे हुए हैं कि नहीं, ताकि आपने वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने 50 mm का कवर भी डाला था नीचे में और ऊपर में 40 mm का। हर ड्राइंग का अलग अलग डायमेंशन होता है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी मतलब जैसे शटरिंग हो गया, ठीक है, शटरिंग हो गया, जैसे अपना अगर ये बड़ा वाला फाउंडेशन है तो आरएमसी के द्वारा आ रहा है तो इसका इंस्ट्रूमेंट मटेरियल बिल्कुल सही तरीके से फिट होना चाहिए और इसकी सही जगह से मतलब कहीं से ग्रिप नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। अब मान के चले हम शटरिंग कर दिए, कास्टिंग करने जा रहे हैं और अपना शटरिंग का जो प्लेट होता है वो मतलब नहीं लगे होने के कारण जो है आप उसके बहाव, मसाले के बहाव के कारण ख़राब भी हो सकता है, शटरिंग फेल कर सकता है। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, आपका जो निडल वाइब्रेटर होता है, निडल वाइब्रेटर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये सभी प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अच्छे तरीके से हम लोग उसको पहले जांच कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि हमारा अपनो नीचे से लेके ऊपर तक मैंने आपको बताया, ये देखिए हमारा जो है इसी प्रकार से हम लोग 11 कॉलम का कास्टिंग हम लोगों ने आरएमसी एडमिक्सचर के तहत हम लोगों ने किया। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस आरएमसी से आप जो मतलब एडमिक्सचर मंगा रहे हैं वो आपके दिए हुए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं, तो उसको कहते हैं बैच रिपोर्ट। ठीक है, अब मान के चलिए 15 MQ का आपका काम हुआ है तो उसके लिए आपको क्यूब रिपोर्ट भी लेना रहता है, क्यूब को कास्टिंग भी कराना पड़ता है टेस्टिंग के लिए, जो 7 दिन में और 28 दिन में हम लोगों को जो है टेस्टिंग देना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप लोगों को लगे कि मुझे और कुछ बताना चाहिए तो आप लोगों को से ये बिल्कुल ये रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए और आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। जब मैं वहाँ से निकला था तो बीच रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, रात ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने अपने कैब ओनर को फ़ोन करके अपने लिए पर्सनली गाड़ी मंगाया और उस दिन काफ़ी रात भी हो गया था। तो उसके बाद मैं 10:30 बजे शायद रूम पे पहुंचा था। उसके बाद मैं पहुंचने के बाद जब मेरा कैब आया तो मैं कैब लेकर बाहर निकला, क्योंकि उस दिन तो रात का खाना भी प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि आगे कहीं होटल मिलेगा तो हम खाना ज़रूर खाएंगे। लेकिन आगे देख रहा था होटल काफ़ी मतलब भीड़ था और रात भी हो रहा था, क्योंकि लैंड ओनर के पास जो हम लोग को जहाँ पे रूम मिला था वहाँ पे जाने का भी दिक्कत है, इसलिए हम सोचे कि चाय नाश्ता ही कर लेते हैं, चुपचाप स्नैक्स टाइप का ले लेते हैं, क्योंकि अब खाना खाने का वैसे भी मूड नहीं था, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग होटल में जब गए थे बेकरी में तो यहाँ पे यही सब आइटम था, आप जैसा कि देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा और अपने आप को मैं बेहतरीन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने एक इसको बोलते हैं पेटी, जो हम लोग बिहार में पेटीज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पेटीज भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पफ बोला जाता है। तो मैंने एक पफ लिया, उसके बाद मैंने कैब ओनर को बोला थोड़ा मेरा 1-2 फ़ोटो खींच दो। एक्चुअली क्या है कि मैं फ़ोटो खिंचवाना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोटो अच्छा आता नहीं है, क्योंकि लुक मेरा कुछ ख़ास सही नहीं है। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ रूम किसी तरीके से, और रूम पहुँचने के बाद देखिए थक तो मैं काफ़ी गया था, तो इसलिए मैं आज के ब्लॉग से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।